नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, लेकिन ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्य है। आपको बता दें कि सीएम योगी का यह बयान गोरखपुर से आया है। सीएम योगी ने कहा कि दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी हैं। तो ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्य, ये कहा मुख्यमंत्री ने। आपको एक बार फिर से बता दें, उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ जी हैं। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। दरअसल ज्ञानवापी को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष से विश्वनाथ धाम बताता है और इसका एक इतिहास भी है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर यहां पर मस्जिद बनवाई थी। कोर्ट में लंबित है पूरा मामला। तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। सीएम योगी के बयान पर संतों का क्या कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वही ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहे हैं। ये सीधे साक्षात विश्वनाथ है और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इस पर जिस प्रकार से लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, कट्टरपंथी टाइप के लोग, इस्लामिक विचारधारा के लोग, कि नहीं ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई कैसा बोलना चाहिए? कहना चाहिए को मस्जिद है क्या? वहीं से लेकर बीजेपी और एसपी की क्या प्रतिक्रिया आई है, यह भी आपको सुनवाते हैं। तो विभाग के द्वारा खुदाई के बाद अन्वेषण के पश्चात जो तमाम तथ्य सामने आए हैं, जिस प्रकार से वहां हिंदू प्रतीक मिले हैं, हिंदू निशान मिले हैं, वहाँ जिस तरीके से मंदिर के अवशेष मिले हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वो परिसर मंदिर ही था। जिस तरीके से उसको तोड़ने के आदेश हुए थे, उस परिसर को तोड़कर मस्जिद बनाने के जो आदेश थे, वो आज साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। उस मामले पे चुने हुए मुख्यमंत्री जी टिप्पणी करें। मुख्यमंत्री जी वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने लोग भी निवास करते हैं सबके मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी का जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायित्व है वो है उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। उन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम नहीं कर रही। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा, जो मामला कोर्ट में है उसे लेकर इस तरह का बयान सीएम योगी को नहीं देना चाहिए था। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस एक तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है। उस पर एक विवाद चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहे हैं। अलग अलग कई मुकदमे दायर हैं। मुस्लिम और हिंदू फरीक बहस कर रहे हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है। और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो, उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। मठाधीश और माफिया की तुलना वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन को लेकर अब अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें गूगल सर्च करना चाहिए, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या हर किसी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे?
बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में, क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? वहीं अब संतों ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का दोबारा से बयान आया है कि गूगल पर मठाधीश सर्च करें। गूगल पर मठाधीश सर्च करने से तो आश्रम का प्रमुख महंत प्रधान ही आ रहा है, लेकिन टोटी चोर अगर गूगल पर सर्च करें तो व्यक्ति विशेष का फोटो। काले विपरीत बुद्धि अखिलेश यादव ने पहले जो बयान दिया था माफिया और मठाधीशों के बारे में, उसकी सर्वत्र घोर निंदा हुई थी। हमारे भारत का सभी सनातनी समाज, संत समाज उनके इस बयान से आहत था। उस बयान पर माफी मांगने के बजाय उन्होंने एक दूसरा उससे भी बड़ा बयान तिलक तराजू वाला जो दिया है, तो वो ध्यान रखें कि तिलक तराजू बयान देने वाले जो लोग थे वो आज उनका पता भी नहीं है। मठाधीशों को लेकर अखिलेश के बयान से संत समाज नाराज है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब से ज्यादा सीटें मिली अखिलेश यादव अहंकार में चूर हो गए हैं और उनको उपचुनाव में इसका नतीजा भुगतना होगा। वो बौखला गया, पगला गया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। अब जब से थोड़ी सीटें ज्यादा मिली है ना इसको, तब से अहंकार में चूर हो गए, जो चाहता वही बोल देता। क्या लग रहा है संत समाज को माफ करेंगे जिस तरीके से बयान दिया? मठाधीश में तो आप लोग गुरुजी रहते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, इस तरह बयान देना? मैं तो माफ नहीं करूंगा। और अभी इसका परिणाम अभी मिल जाएगा बहुत थोड़ी देर में। अखिलेश यादव के मठाधीश माफिया को लेकर बयान पर बीजेपी हमलावर है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अखिलेश यादव देशद्रोही हैं और वो मुस्लिमों के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। तो यादव लगातार सनातन परंपरा पर चोट पहुंचाते हुए मुस्लिम वोट के राजनीति कर रहे हैं। वो जितनी बार हमारे परंपरा पर चोट करते हैं तो जानबूझ कर रहे हैं, ताकि जब हम ऐसे चीज़ों को बोलेंगे तो मुसलमानों का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, चाहे अंग्रेज आए, चाहे गजनी आए, चाहे मुसलमानों के तमाम यहाँ पर आक्रमणकारी आए, वह हिंदुस्तानियों को टूल के रूप में इस्तेमाल किए। आज अखिलेश यादव भी टूल के रूप में हिंदू समाज के लोगों को, एक जाति विशेष को और मुसलमानों को, दोनों को जोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो देखा आपने कैसे अखिलेश यादव के बयान पर साधु संत समाज बेहद नाराज है। दरअसल पहले अखिलेश यादव ने आरोपियों की जाति को लेकर सवाल उठाए और कहा कि मंगेश यादव को उसकी जाति देखकर गोली मारी गई। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कह दिया कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता, जिसके बयान के बाद उन पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लग रहा है और बीजेपी सवाल पूछ रही है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। कभी गोरखपुर पर बुलडोजर तो कभी मठ पर सवाल। अखिलेश की सियासत का विवादित काल है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव ने न सिर्फ नए विवाद को जन्म दिया है, बल्कि सनातन समाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मठ पर बैठने वाले मठाधीश हिंदू धर्म में सर्वोच्च माने जाते हैं, जिनकी तुलना अखिलेश यादव ने माफिया से कर दी। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब अखिलेश यादव की इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है अखिलेश यादव ने न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया है, बल्कि उन्होंने साधु संतों को भी नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। ये उनके बुद्धि का खोट है।
और कितनी अल्प ज्ञानता है कि वो पवित्र जो मठ हैं, जो हमारे सनातन धर्म और विभिन्न संप्रदायों का एक नेतृत्व करते रहे हैं और इस देश की संस्कृति को बचाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता है? और ये वही पार्टी है जिसने रामचरितमानस को बदनाम किया, ये वही पार्टी है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला, ये वही पार्टी है जिसने गर्व मनाया कि हिंदू राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई, और इनके साथी वो है जो सनातन समाप्त, सनातन को बीमारी, तिलक लगाने पर ऐतराज, जिस प्रकार से ये लोग राम मंदिर को गुलामी की निशानी बोलते हैं। अपराध में जाति देखने वाले और मठ के मठाधीश को माफिया बताने वाले अखिलेश अब संतों के भी निशाने पर हैं। आगरा में अखिलेश की तस्वीर के साथ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही कहा, अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान किया है। सनातन के धर्मगुरुओं का अपमान ठीक नहीं। अखिलेश को सनातनी से माफी मांगनी हो। अखिलेश के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग हो रही है। यानी अखिलेश यादव अब अपने ही बयान में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि साधु संत समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। सनातनी हिंदुओं के धर्म गुरु जो मठाधीश होते हैं उनको माफिया कहा है अखिलेश यादव जी ने। ये बिल्कुल ही सनातन विरुद्ध इन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी घोर निंदा करते हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सनातन विरोधी हैं, इनके सामने मौला मुल्ली टोपी लगा करके अगर पहुंच जाए तो इनके लिए वो सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे रावण का अंत हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम माफियाओं का अंत बहुत जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित होगा। ऐसी हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। और जिस प्रकार मठाधीश शब्द को अपमानित किया है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। खैर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ संतों का आक्रोश है, वो पार्टी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मठाधीश को माफिया बताने का अंजाम आगामी उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि बीजेपी और संत समाज की खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में मठ परंपरा की शुरुआत धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए थे और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों मठ मंदिर हैं, जिन पर हिंदू धर्म को मानने वाले देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। तो क्या अखिलेश यादव अपने सियासी एजेंडे के लिए उन करोड़ों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये बयान सुनिए। साधु जब ये आगे चुनाव आएगा ना, इन समाजवादी पार्टी के लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इस तरीके से बात करना और जिस तरीके से अभी ये कह रहे हैं, ये मदरसा वर्सेस मठ बनाए दे रहे हैं। जो मदरसा में जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, जिस तरीके से आतंकवाद वहां पढ़ाया सिखाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं कि वो कह रहे हैं मठाधीश और माफिया में उनको अंतर समझ नहीं आ रहा, राम रावण में अंतर समझ नहीं पा रहे हैं, श्री कृष्ण और कंस में अंतर समझ नहीं आ रहा उनको राष्ट्र के रक्षक सैनिकों और आतंकवादियों के बीच भी अंतर समझ नहीं आ रहा है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने कुछ दिन पहले एसपी से गठबंधन क्यों टूटा इसको लेकर कहा था कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। आज अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कहा कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि गठबंधन नहीं चल सका। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच में, मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली
कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोगों को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। पीएम आवास पर आए नए मेहमान की उन्होंने झलक दिखाई है। प्रधानमंत्री आवास में एक बच्चिया ने जन्म लिया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। पीएम मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो जानवरों से भी बेहद प्यार करते हैं। पीएम आवास से उनके पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे। अब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री आवास में नए मेहमान की एंट्री हुई है। वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में गाय का बछड़ा है। पीएम मोदी उसके साथ दुलार कर रहे हैं, उसके माथे को सहला रहे हैं, उसे गोद में पकड़कर घुमा रहे हैं। पीएम आवास के अंदर वो मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बछड़े को ले जाते हैं, उसके गले में फूल माला पहनाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं। तस्वीरों में ये खास पल कैद हुए हैं। पीएम अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जानवरों को देखकर वो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पीएम ने बछड़े के साथ जैसे ही एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया, वो देखते ही देखते वायरल हो गया। पीएम ने बछड़े का नाम दीप ज्योति रखा है। पीएम ने लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौमाता ने एक नववत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। जो पीएम का मोर के प्रति अपने स्नेह जाहिर कर रहा था। ये वीडियो भी बेहद मन मोहने वाला था। इसमें पीएम गार्डन में चहलकदमी कर रहे थे और मोर पंख फैलाए वहां घूम रहा था। वो कई बार मोर के साथ दिख चुके हैं। प्रकृति के साथ प्रेम के चलते ही पीएम अक्सर पशु पक्षियों के साथ दिखते हैं और लोगों को भी प्रकृति से जोड़ने का संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डोडा की रैली में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जिम्मेदार बताया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोग संविधान को जेब में रखकर घूमते हैं और विदेश जाकर संविधान का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है, वो किसी पाप से कम नहीं है। ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है, वो भी छीन लिया जाएगा। संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते हैं। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो?
क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका?